ओम शांति। आज 17/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, यानी सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा कहते कि ईश्वर सब उनका सब कुछ स्वीकार करते हैं, तो तुम ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे हो। प्रश्न दिया बाबा ने कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, तो जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। तो यह छोटी छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है कि बच्चे याद में खाओ, यानी अपने आत्मिक स्वरूप से परमात्मा की याद में खाना, कि मैं यह भोजन इस शरीर को चलाने के लिए, इसमें जैसे कि एक गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ऐसे एक इस शरीर को भोजन खिला रहे हैं। तो बाबा की याद में खाना, तो पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं, जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। तो अगर बाबा की याद नहीं रहती है तो फिर क्या होता है कि माया भोजन साथ में करती है, तो जिससे वह बलवान बन जाती है, यानी देह भान आ जाता है। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल, तो यह दुख के बादल आज नहीं तो कल बिखरेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, ज्ञान धारण करते जाते हैं, तो क्या होता है, ऊंच पद पाते रहते हैं, ऊंच होते जाते हैं। तो यानी आत्मिक स्मृति आती जाती है। तो तुम अच्छी रीति जानते हो अब यह रात खत्म होने वाली है, तो अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बराबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं, जो रोज़ ज्ञान को धारण करते हैं, पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि दुर्भाग्य से अब हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनकी ऊंची गति होती जाती है, ऊंचे होते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ऊंच पढ़ाई पढ़कर वह श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं, तो अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, यानी अंधियारे से हम प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, तो रात से दिन हो रहा है। तो यह तुम बच्चों बगैर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त हैं और उनकी बातें भी गुप्त हैं। बल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखी है वे तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फ़र्क है, तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे धारणा होती जाएगी तो उसी हिसाब से समझते जाएंगे। तो सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हर किसी का पुरुषार्थ अलग अलग है, एक रस नहीं है। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है, तो यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और तो सभी घोर अंधियारे में हैं। बाबा कहते हैं उनको जगाना है समझा कर। तो सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को कहा जाता है सौभाग्यशाली। 16 कला संपूर्ण वही हैं। बाबा कहते कि जैसे हेवन है सुख और हेल है दुख, तो गोल्डन एज माना सतयुग सुख और आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं।
जैसे बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना है, तो हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। यह क्या है, यह धर्म जो है वो देहधारियों के है ना, देह के हिसाब से धर्म बने हुए। बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान, क्रिश्चियन का अपना। तो लेकिन हमारी है बुद्धि योग की बात। आत्मा का तो एक परमात्मा से ही योग होता है। तो बाबा कहते हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। हम शांति धाम से आए हैं, शांति धाम फिर से जाना है। तो वह है हेवन, स्थापना करने वाले गॉड फादर। और उसने हमको बताया कि हम आपको भी सच्चा पथ रास्ता बतलाते हैं। तो बाप गॉड फादर को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। जैसे अंत में मति होगी वैसे ही उसकी गति होगी आत्मा की। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। भक्ति मार्ग क्या है, देह के मार्ग है, देहधारियों के। और ज्ञान मार्ग है आत्मिक स्वरूप, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं। तो ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते, देने वाला कौन है, परमात्मा है ना। तो दान पुण्य करने की कोई दरकार ही नहीं। तो ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करें तो फिर दें कैसे, ना स्वीकार करें तो वह भी दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। तो यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। तो सब जब ज़रूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से ममत्व मिटा देना है। तो ये दे के दुनिया से ममत्व मिटा देना है। आत्मा को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ये परमात्मा के सानिध्य में रहकर आत्मा अविनाशी गुणों शक्तियों को धारण करता है। तो इस विनाशी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बाबा ने कहा कि हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखे हैं। तो ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। जब देह अभिमानी की स्थिति होती है तो थकावट नहीं होती, तो देह भान नहीं आएगा। और बाबा ने कहा इस मुरली में कि जब याद करेंगे तभी वे कहे हमेशा बाबा की याद करके ही भोजन खाना है। भोजन करते हुए हमेशा परमात्मा को, बाबा को याद रखना है। तो जब याद रखेंगे तो उनको तो भासना ही मिलनी है। बाबा खाना थोड़ी खाते हैं, उनका शरीर नहीं है, लेकिन उन्हें भासना मिलती है क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। तो आधा कल्प हमने आपको याद किया। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि आधा कल्प तो हमने आपको याद किया, तो अभी आप आकर मिले हो तो हम जो खाते हैं आप भी खाओ। बाबा को कहते हैं बच्चे कि हम जो खाते हैं आप भी खाओ। तो ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ तो उनको खिलाना भूल जाओ। तो यानी परमात्मा की याद में खाना है तो वो क्या बन जाएगा, महाप्रसाद बन जाता है। तो भोग बन जाता है। भोग खिलाकर बाबा को तभी खाना है। अगर उनको बाबा कहते कि अगर याद नहीं करते हैं परमात्मा को, बाबा को याद नहीं करते हैं तो साथ में कौन खाती है, माया खा जाती है। और फिर वह बलवान बन जाती है और फिर तुमको हराती रहती है। तो बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप और साजन बहुत राजी होंगे। कहते हैं बाबा तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, तो हम आपको याद करके ही खाते हैं। तो ज्ञान से जानते हैं तो आप तो भासना ही लेंगे। तो यह बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि वह तो सिर्फ भासना ही लेंगे, लेकिन माया फिर साथ में खा नहीं पाती। मतलब अगर माया खाएगी तो वह बलवान होती है, फिर हार आती है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करने हैं। कछुए मिसल कर्म कर कर फिर याद में बैठ जाओ। जैसे कछुआ होता है
तो वो अपने इंद्रियों को, हाथ पैरों को समेट लेता है ना। तो ऐसे ही कर्म करो और फिर याद में बैठ जाओ। और बाबा ने कहा कि बाबा कितना सहज बतलाते हैं कि मन मना भाव, मन को मुझ में लगाओ। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था कि लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले सुन ना सकें, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा कि गॉड फादर हेवन स्थापना करते हैं, तो जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इसमें कोई खर्च आदि की बात ही नहीं, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। सिर्फ क्या करना है ज्ञान में कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है, आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहकर हर कार्य करना है। बाबा कहते तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। जो मुरली पढ़ते हैं रोज उसका सागर मंथन रोज करना है, तब वो अपना बनेगा, तब धारण होगा। तो कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने धारणा के लिए कहा श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है, यानी बुद्धि में रखना है कि आज बाबा ने मुरली में मुझ आत्मा के लिए क्या कहा, क्या धारणा के लिए करने के लिए कहा और मुझे उसे धारण करना है। तो बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो कर्म करके सिखाया है तो हमें भी ऐसे ही करने हैं। तो विचार सागर मंथन कर ज्ञान के पॉइंट्स निकालने हैं, यानी देह को भूल स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो विचार सागर मंथन करके ज्ञान के पॉइंट्स निकालने हैं और अपने रूटीन के काम में भी उसको यूज़ करना है, तब वो धारणा होगी पक्की। नंबर 2 बाबा ने कहा कि अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में भोजन खाएंगे। अपने आप से यह प्रण करना है, आज सभी प्रण करेंगे कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। तो इससे शक्ति, आत्मा में शक्ति आती है। वरदान दिया बाबा ने कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, निस्वार्थ होकर बाप समान कर्मातीत, कोई हिसाब किताब ना बने। कर्मातीत कैसे बनते हैं? बाबा के साथ, बाबा के सानिध्य में रहकर हर कार्य को, हर संबंध को बाबा के गोद में बैठकर देखना, कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना है। बाबा कहते हैं आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो स्वयं भी मुक्त रहना और दूसरों को भी बनाना है। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं बंधन में नहीं बंध जाना। तो किसी से मोह, किसी से किसी का संबंध संपर्क में नहीं, आत्माओं के बीच बाबा को रखना है। तो बाबा को पहले रखना है, तो औरों से मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में नहीं बांध देना। तो जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जब हद के मेरे जहाँ मैं और मेरा, तो वहाँ पर फिर स्थिति डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मेरे और मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, कोई भी स्वार्थ नहीं, मैं मेरा सब खत्म, तो वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। मैं और मेरा सब खत्म, मैं आत्मा और बाबा परमात्मा, बस। तो वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। तो ये चेकिंग करनी है अपना, चेकिंग एंड चेंज, चेक एंड चेंज, कि कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं
तो व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से भी मुक्त, व्यर्थ का कोई भी स्वभाव संस्कार ना आने पाए। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी और भोलानाथ के प्रिय हैं। तो जो जितना सरल होगा, तो कहते हैं कि उसकी समस्याएं भी उतनी ही सरल होती हैं। तो जो जितना सरल होगा उसकी समस्याएं उतनी ही सरल होंगी, यानी सहज ही सुलझ जाएंगी। तो बाबा को सरल चित्त बच्चे ही, जो सहज स्वभाव वाले बच्चे हैं, सरल स्वभाव के बच्चे हैं, वही प्रिय हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी और भोलानाथ के प्रिय हैं। तो सरल चित्त रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।